नमस्कार साथियों। अब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो अभी जो भर्तियां हैं, फर्स्ट जो भर्ती है अभी संगणक की चल रही है। दूसरा जो संविदा कर्मचारी हैं स्वास्थ्य वाले, उनकी भर्तियां हैं। उन दोनों पर देखें यहाँ पर। नमस्कार साथियों, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB के द्वारा जो स्क्रूटनी फॉर्म, विस्तृत आवेदक फॉर्म भरे जा रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो भर्ती है संगणक की चल रही है, दूसरी आपकी ये सामुदायिक स्वास्थ्य संविदा कर्मियों की चल रही है। तो दोनों के लिए एक जैसा ही भरना है ये। तो आप यहाँ पर अब देखें कि किस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना है। स्टेप टू स्टेप एक एक कॉलम को देखें और ऐसे आपको ऑनलाइन फिल करवाना है। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दे रखा है 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर। 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर दे रखा है ये आपको डाकघर से ख़रीदना है और ख़रीद करके इस पोस्टल ऑर्डर के नंबरों को आपको यहाँ पर फिल करना है। पोस्टल ऑर्डर नंबर को यहाँ पर फिल करें, ठीक है। इसके बाद अगली जो स्टेप है वो आपको यहाँ पर है रोल नंबर की। रोल नंबर आप भर देंगे। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर जो आपने फॉर्म फिल किया था उसके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप भर देंगे। मेरिट क्रमांक में आपको NA भरना है क्योंकि ये आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है, इस वजह से आपको नॉट एपेबल लिखना है। इसके अलावा विज्ञापन संख्या आ रखी है। अगले विज्ञापन संख्या आपको जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया है उसके अंदर आपको विज्ञापन संख्या दे रखी है, वो आप यहाँ पर फिल करें, ठीक है। इसके बाद पद या कोड, इसको आप खाली छोड़ दें। पद या कोड में आप कुछ भी फिल ना करें। पद का नाम, अगर जो भी आपका पद है उस पद का नाम आप भर सकते हो। संगणक है तो संगणक का भरें, और संविदा स्वास्थ्य कार्मिक है उसका आप पद है तो उसका आप पद को भरेंगे। इसमें विभाग का नाम है, विभाग का नाम इसमें क्लियर है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, और यहाँ पर जयपुर भी आप ऐड कर देंगे। ये आपके शुरू की डाटा होती है। इसके बाद आगे जो है वो यहाँ पर आप देखें आरक्षण वर्ग से रिलेटेड जानकारी। इसमें आपको आरक्षण वर्ग से है सामान्य, अगर आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जनरल को या EWS को या OBC को या क्रीमियर और नॉन क्रीमियर OBC है, ठीक है, और SC ST को। इसके अलावा अगर आप TSP क्षेत्र से आते हो तो उसको भी आपको भरना है क्या, ठीक है। OBC MBC, ठीक है, जो भी आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र TSP एरिया से आगे आते हैं, क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं? अगर हैं तो हाँ करें, अन्यथा ना करें। अनुसूचित क्षेत्र के निवासी, इसमें आपको फिल करना है। इसके अलावा मूल निवास और जन्म स्थान, मूल निवास में आपको राजस्थान जिला, तहसील, और यदि आपका कोई पुराना ज़िला नया ज़िला बना है तो उस पर आप टिप्पणी दर्ज कर देंगे। सेम जन्म स्थान वाले में भी आपको ऐसे ही करना है। इसके अलावा यदि किसी के ज़िले का परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो ऐसे कैसे फिल करें, अगर हुआ है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त विशेष श्रेणी, अतिरिक्त विशेष श्रेणी में अगर आप आते हो, अतिरिक्त विशेष श्रेणी का मतलब यदि महिला है तो यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी को बिलोंग करता है, अविवाहित को या विवाहित को, विधवा को, विच्छेद को, जिसको भी कर रहा है उस पर आपको हाँ करना है। देखो हाँ लिखा है इसमें, हाँ पर क्लिक करेंगे और यदि शेष कॉलम में आपको क्रॉस लगाना है। और अगर जैसे बॉयज है तो इस सारे पे आपको क्रॉस आएगा, पूरे पे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो जिसको भी आप कर रहे हो, हाँ भूतपूर्व सैनिक है तो उस पर आप टिक कर सकते हो। जिस भी आप कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो इसके अंदर से उसको आपको टिक करना है, अन्यथा सब पे क्रॉस करेंगे। सेवारत कर्मचारी, अगर आप पहले से पोस्टेड हैं तो हाँ करें, अन्यथा सभी पे ना करेंगे। इसके अलावा आवेदक का पूरा फॉर्म हिंदी में आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है, भरना है। अंग्रेजी में आपको कैपिटल लेटर्स में आपको फिल करना है नाम। यहाँ पर माता का नाम हिंदी में करना है, माता का नाम ध्यान रखें हिंदी में, और पिता का नाम भी हिंदी में फिल करेंगे। सिर्फ खुद का नाम आप अंग्रेजी में फिल करें, इसके अलावा सभी नाम आपको हिंदी में करने हैं। इसके अलावा आगे जो दे रखा है आवेदक की जन्म तिथि, आवेदक की जो जन्म तिथि दे रखी है, जो आप जन्म तिथि आपकी वो यहाँ लिखेंगे, और एडवर्टाइजमेंट जो आपकी आई है विज्ञप्ति उसके अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी उम्र बन रही है वो आप कैलकुलेट करें
और मतलब काउंट करें और उसके बाद यहाँ पर लिखें। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं आती है ये, आप कैलकुलेट करेंगे इसको। नागरिकता इंडियन, धर्म जो भी आपका है हिंदू मुस्लिम यहाँ पर भर सकते हो। वैवाहिक स्थिति में आपको करना है, अगर आप विवाहित हैं तो हाँ करें, अविवाहित है तो अविवाहित वाले पे हाँ करें, बाकी को आप क्रॉस कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं क्रॉस वाला कॉलम रहता है उसके अंदर, तो इसको आप क्रॉस कर दें ताकि स्पष्ट नज़र आ जाए। ठीक है, अब इसमें विवाहित है तो आप पति या पत्नी का नाम, विवाह की तिथि, विवाह का स्थान, पंजीयन संख्या, विवाह पंजीकरण आपको इसमें ज़रूरी है बनवाना, और पंजीयन स्थान और पंजीयन अधिकारी का नाम, जिसके के द्वारा ये जारी आपका विवाह पंजीकरण जारी होता है, उससे अधिकारी का नाम लिखना है। इसके अलावा आगे आप देखेंगे ये पूरा ऑनलाइन फॉर्मेट है, ऐसे कैसे, मैं इसको यहाँ पर आपको ऑफलाइन दिखा रहा हूँ। इसके अलावा संतान विवरण, अगर विवाहित है तो संतान यदि हैं तो दो जितने भी हैं उसको आप जीवित पुत्र या पुत्री का नाम, यहाँ पर उनकी जन्म तिथि ऐड करें। कुल संतान सब संख्या 1/6/2002 से पूर्व है तो वहाँ पर ऐड करेंगे, अर्थात नहीं है तो 0, और 2002 के बाद है 1 है या फिर नहीं है वो भी आप यहाँ पर संख्या दर्ज करेंगे। पत्र व्यवहार का पता, इसमें आपको पता पत्र डाकघर वाला चाहिए, इसमें ध्यान रखना आपके मोबाइल नंबर भी ऐड करने हैं। ठीक है, सभी मोबाइल नंबर और पिन कोड दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या करेंगे आप ऐड करेंगे। स्थायी निवास पता, जो आपने मूल आवेदक फॉर्म में भरा था उसका यहाँ पर एड्रेस आएगा, जो भी आपने भरा है वो एड्रेस आप लिखें। इसके अलावा है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यताओं की कॉलम में आपको मैं बता रहा हूँ शैक्षणिक योग्यता। फर्स्ट जो कॉलम है यहाँ पर है परीक्षा जो उत्तीर्ण है, तो इसमें फर्स्ट है 10वीं, मैट्रिक या हाई स्कूल सेकेंडरी 10वीं। इसके आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल करने हैं। रोल नंबर के बाद प्राप्तांक और कुल अंक कितने प्राप्त किए और कुल अंक कितने हैं। रिजल्ट टाइप में परसेंटेज या आपको ग्रेडिंग जो भी है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। श्रेणी या ग्रेड है वो आप यहाँ पर अंकित करें। किस तारीख को आपका रिजल्ट आया, यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर जो डेट आएगी वो आपकी आएगी रिजल्ट डेट। ठीक है, रिजल्ट डेट आप यहाँ पर फिल करोगे। इसके अलावा यहाँ पर है ऐच्छिक विषय। ऐच्छिक विषय है उसमें आप 10th में तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो या फिर ऑल कर सकते हो। ठीक है, कोर्स की अवधि कितनी है 12 वर्ष। यदि कोई साथी फेल होता है तो ये कोर्स की अवधि तभी भी 12 वर्ष ही रहती है, ऐसा नहीं कि वो 2 साल तक हो जाए। लेकिन फेल होता है और उस स्थिति में आप चाहें तो इसको ठीक करने के लिए, भाई फेल हो गया 2 साल भरी है तो 24 कर सकता है, लेकिन कोर्स की अवधि तो हमेशा कितनी रहती है 12। तो फेल हो या पास हो आप हमेशा कितना फील करेंगे 12 ही करें। ठीक, क्लियर फाइनली। और यहाँ बोर्ड का नाम लिख देंगे जो भी आपका बोर्ड का नाम है। सेम उसी तरह से 12th की करेंगे। आपने BA BSc या BCom कर रखा है ग्रेजुएशन की, वो भी आप सेम करेंगे। कौन सी डिग्री से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन सी सब्जेक्ट है आपकी, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर आपके पास में आर्ट्स है तो आर्ट्स के हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल जो भी है उनका आप शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा आपने RICIT कर रखा है तो वो, और यदि आपने कोई स्वास्थ्य की डिग्री प्राप्त कर रखी है नर्सिंग के लिए वो आप यहाँ पर आगे फिल करते चलेंगे, यहाँ पर नहीं लेकिन। ठीक है, इसमें अगर आपने इनमें से कोई अदर डिग्री प्राप्त किया तो यहाँ पर अन्न का ऑप्शन करके यहाँ पर आप अन्न है, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करें अन्न के कॉलम को टिक करेंगे। यहाँ पर अलग से अन्न लिख करके आपकी बाकी की जो डिग्री आपने नर्सिंग जो भी आपने की है, MA PG जो भी आपने की है वो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। इसके अलावा अधिस्नातक शिक्षा शास्त्री अगर आपने B.Ed की है तो पात्रता नेट सेट गेट कैट जो भी आपने किया है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद इंटर्नशिप आपके लिए लागू नहीं होती किसी के लिए भी, तो इसको आप नॉट एपेबल करेंगे। इंटर्नशिप संविदा कर्मियों के लिए, संगणक के लिए जो संगणक है, ठीक है, संगणक है उनके लिए तो आपको नील करना है। लेकिन यदि ये संविदा कर्मचारी होता है इनके लिए उन्होंने इंटर्नशिप जो की है उसका आप यहाँ पर पूरा विवरण लिखेंगे। ये ध्यान रखें क्योंकि उनमें आपको यहाँ पर विवरण लिखने की आवश्यकता होगी, तो इसलिए इसमें आप इंटर्नशिप लागू आपने कितने दिन की है तो वो आप यहाँ पर करें। रजिस्ट्रेशन आपने कब किया था, कौन सी संस्था से, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन दिनांक, मान्यता अवधि, विशेष विवरण में यदि कुछ है तो, ठीक है।
इसके अलावा पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र आपने लिया है, कोई अनुभव है तो संस्था का नाम व पता, संस्था का पंजीयन नाम, अनुभव की अवधि और विशेष विवरण ये ऐड करेंगे आप, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य में आपको ये फिल करना होगा। इसके अलावा अतिरिक्त विस्तृत में है, अतिरिक्त में आप चाहें तो यदि आपने पूर्व में 13D की सूचना में से भिन्न भी कार्य किया है तो, अगर उसके अलावा भी आपने 13 अभी के जस्ट पिछले में आपने फिल किया था, उसके अलावा भी अगर आपने और कुछ किया है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अधिकतम आयु में कोई आपने छूट ली है तो उस पर आप टिक करें। यदि योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र विजय चिन्ह इस पद में सहायक है तो उनका पूर्ण विवरण यहाँ पर देना है आपको। यदि ऐसा कोई शोध कार्य किया है जिसमें पुस्तक या शोध पत्र किया है उसका आप विवरण ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यदि विभाग में दंडित या ब्लैक लिस्ट या विचरित परीक्षा का नाम विवरण आदि है तो उसमें उल्लेख करें, अन्यथा इसको नहीं कर दें। ठीक है, एन कर सकते हो। इसके बाद नीचे आपके पास में यहाँ पर आवेदक द्वारा शपथयुक्त घोषणा पत्र होता है, जिसके अंदर यहाँ पर आप स्थान फिल कर दोगे और नीचे यहाँ पर आपके साइन कर दोगे। यहाँ पर जो करोगे ये नीचे आपको यहाँ पर साइन कर देना। ठीक है, अपलोड हो जाएंगे साइन। इसके बाद आगे एक भी आप करें। यहाँ पर है संलग्न सूची प्रपत्र 2। ठीक है, यहाँ पर सूची प्रपत्र 2। अब जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो वहाँ पर नीचे जैसे जैसे आप फिल करते चलोगे आपके साइड में आपको ऑप्शन आते चलेंगे कि ये अपलोड करना है, ये अपलोड करना है, उसको आप अपलोड करते चलेंगे। यहाँ पर है जो है अंक पत्र। ठीक है, अंक पत्र कौन सी की बात कर रहा है? अंक पत्र का मतलब होता है मार्कशीट और मैट्रिक्स, अर्थात ये 10वीं की मार्कशीट की बात कर रहा है। उसके आपको जारी क्रमांक, किस तारीख को वो जारी की गई थी मार्कशीट, और यहाँ पर आपका रिजल्ट डेट लिख सकते हो या इशू डेट लिख सकते हो। इसका कोई इशू नहीं होता, चाहे आप रिजल्ट डेट लिखो तो भी ठीक है और इशू डेट लिखो तो भी ठीक है। दूसरा है अंक पत्र। अगर 10th की आपके पास में भी मार्कशीट है तो वो भी 12th की मार्कशीट भी आप यहाँ पर ऐड करोगे। अंक पत्र स्नातक का, आपने ग्रेजुएशन किया है उसका स्नातक नहीं किया है तो उसको आप हटाएं। आपने जो डिग्री प्राप्त की है, जैसे नर्सिंग वालों ने वो डिग्री प्राप्त की है तो उसको ऐड करेंगे। BA BCom BSc संगणक वालों ने की है तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उपाधि यानी 10वीं का सर्टिफिकेट और उपाधि या प्रमाण पत्र 12वीं का सर्टिफिकेट, ये 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट और BSc या BCom BA का सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र को आपको कुछ नहीं करना ऐड यहाँ पर, क्योंकि इसमें कोई होता नहीं है उसका क्रमांक, इसलिए। मूल निवास है उसका आप ऐड करें। जाति का ऐड करेंगे। अटेस्टेशन फॉर्म है उसको आप कुछ नहीं करना यहाँ पर, 0। हस्तलिखित, इसका भी 0। शपथ पत्र आप ध्यान रखें, ये शपथ पत्र आपको ये इसका कुछ अंकन नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ से देखेंगे 13 नंबर से बच्चों का शपथ पत्र, दहेज या धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र, राजपत्र अधिकारी द्वारा अलग अलग 2 चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, ये, और इसके अलावा राजपत्र अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र। अंतिम संस्था द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने रेगुलर डिग्री प्राप्त की गई है वो भी आपको चाहिए। धोखाधड़ी का शपथ प्रमाण पत्र, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर। अंक पत्र या अधिस्नातक MA MSc यदि आपने कुछ किया है तो यहाँ पर करेंगे। अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में हो तो यहाँ पर। उपाधि या प्रस्नातक के लिए है तो यहाँ पर। नर्सिंग की डिग्री है उनके लिए आपको अलग से और कॉलम मिलेंगे, जो कॉलम काटे हैं उनके अंदर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आपको करवाना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखो साइड में, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर संलग्न सूची दे रखी है। ठीक है, संलग्न सूची दे रखी है, उसमें आपको ऐसा लिखना है कि इसका 1 भाग दिया है तो 1 आप ऐड करेंगे, 1 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद अगला भी आपने लगाया तो इसको 2, और अगला लगाया तो 3। इसमें यहाँ पर फर्स्ट जो क्रमांक है उसको आप 1 नंबर दे देंगे, दूसरे पर आपने लगाया है तो उसको 2। ठीक है, और तीसरे पर आपने अगर लगाया है 1, मतलब इसको 1, इसको 2, और क्रम से अगर आपने 1 2 3 डिग्री लगाई है तो आपको ऐसा लिखना होगा यहाँ पर 3 4 5, क्योंकि 3 लगी हैं आपने, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो इस तरह से आप कॉलम में लिखोगे आप। उसके बाद अगला कॉलम पे आ जाएगा 6,
2 हैं तो 6 और 7 करना है, फिर 7 इसे 8, जो जो आपने लगाया है, जो आपके काम की है, वो आप यहाँ पर क्रमांक लिखते चलेंगे लास्ट तक। इसके अलावा यहाँ पर है शिक्षा संबंधित। शिक्षा संबंधित इसमें क्या है, आपने जो भी फॉर्म फिल किया है उस समय यदि आपकी डिग्री एपियर में चल रही थी, उस स्थिति में, जैसे ये संगणक में स्थिति होगी, स्वास्थ्य वाले में नहीं होगी, तो अगर उसमें स्थिति है, उस समय आपने परीक्षा दी थी और उसी समय आप एपियर में चल रहे थे, तो आपको ये पूरा फिल करके राजपत्रित अधिकारी के किसी भी एचएम या प्रिंसिपल के यहाँ पर सील साइन करवाने हैं। ठीक है, उस कॉलेज वाले के भी, जिस कॉलेज से आपने किए हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट संस्था से आप इसको करवा सकते हो। बाकी अगर आप ये लागू नहीं होता है तो आपको ऐसे करके और इस पर क्या करवा देना है, नील। ठीक है, या फिर इसे ऑनलाइन में तो ये खाली छोड़ना पड़ता है। ठीक है, नील का ऑप्शन नहीं आता है। इसके अलावा यहाँ पर है अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। ये जो पहले से टिक किए हुए हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी इनको आप देख देख करके आप काम करेंगे। जैसे शैक्षणिक योग्यता उस समय आपने की है, उसके अनुरूप है या नहीं है। अंतिम संस्था से अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उसके बाद प्राप्त की है कि नहीं है। ठीक है, और यदि अभ्यर्थी के समस्त समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण प्राप्त कर ली है, अगर वो एपियर में होता है तो उसको ये सब करना होगा, इस पे टिक, और इसने कंप्लीट करनी है तो इस पर टिक करेंगे। ठीक है, बाकी इन सब पे आप रेगुलर एक पे ही टिक करें। इसके अलावा यदि आप टीएसपी क्षेत्र से आते हो तो उसके अकॉर्डिंग इन पे टिक करेंगे, और अनुभव वाले में आपने अनुभव लिया है तो अनुभव की आप डाटा यहाँ पर टिक कर सकते हैं। बाकी अगर अनुभव नहीं है तो इसको आप कुछ भी फिल ना करें। इसके अलावा आगे यहाँ पर आता है आयु का विवरण। तो अभ्यर्थी की जो एज होती है, जो आपका एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग जितने साल की है वो यहाँ पर आ जाएगी। न्यूनतम कितनी है 18 और अधिकतम कितनी है 40। ये आपको जो होगी, जो आपको इसका नोटिफिकेशन दे रखा है इसका, उसके अंदर ये डेटे लिखी मिलेंगी। ये न्यूनतम कितनी होती है और अधिकतम कितनी होती है। अभ्यर्थी स्वयं में वैसे 18-40 होती है। अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस श्रेणी में मानता है, उसको आपको टिक करना है। तो देखो यहाँ पर नीचे ये ऑप्शन ओपन होंगे, और इसके अंदर यहाँ पर आपको यदि इनमें से आपने किसी की भी छूट ली है, यदि आपने किसी भी वर्ग में छूट ली है तो आपको इनमें से टिक करना है, अन्यथा इसको आप कुछ भी टिक ना करें। अगर ली है तो टिक करें, अन्यथा ना करें। इसके अलावा इसमें आपको यहाँ पर दो साइन अपलोड होते हैं। एक आपके एट दिस टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जो आपने फॉर्म फिल किया था, और एक अब जो आपने वर्तमान में कर रहे हो। ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों अलग अलग ना हो। इसके अलावा यहाँ पर ये कार्यालय टिप्पणी है जो कि कार्यालय करेगा। और लास्ट में अब एक और फॉर्म आता है जिसको अटेस्टेशन फॉर्म, और इसको आपको अच्छे से फिल करना है, क्योंकि आरपीएससी ने इसके अभाव में काफ़ी कैंडिडेटों के जो डिटेल्स फॉर्म है, ये विस्तृत आवेदक स्क्रूटनी फॉर्म है, ये रिजेक्ट किया गया है। और आपको ये है, अगर इसमें कुछ त्रुटि आती है तो वो इसके लिए आपको वहाँ पर ऑनलाइन ही मोबाइल नंबर पे या ईमेल के द्वारा आपको मैसेज कर दिया जाएगा, और इसके लिए आपके मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है वो हमेशा चालू रखें। जो भी अपडेट आए वो आप कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि ऐसे पत्र डाक घर के द्वारा आपको सूचित नहीं होगा, सिर्फ मेल और मैसेज के द्वारा होगा। इसमें आपको नेम लिखना है। नेम आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे यहाँ पर अंग्रेजी में। सरनेम आपको लिखना है, रोल नंबर लिखना है, मेरिट क्रमांक एन ए आएगा इसमें। परमानेंट एड्रेस है जो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा होम एड्रेस यदि किसी का अलग अलग है तो अलग लिखें, अन्यथा दोनों का सेम ही लिखेंगे। इसके अलावा चौथे नंबर पर है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसेडिंग 5 ईयर। आप पिछले 5 साल में 1 से 2 जगह पर, अगर आपने 1 से अधिक जगह पर आप निवास रहे हो पिछले 5 साल में, तो वो आप एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे, अन्यथा इसको आप NA शो कर सकते हो, NA। इसके अलावा नीचे है फादर की डिटेल्स। फादर डिटेल्स में आपको नाम है, उनका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, क्या वो करते हैं, ये डाटा आप यहाँ पर फिल कर देंगे। नेशनलिटी इंडियन, मदर की, हस्बैंड वाइफ की, वो सारी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। भाई मैरिड है तो उनका हस्बैंड के नाम और हस्बैंड की डिटेल्स आती है।
प्लेस ऑफ बर्थ हस्बैंड वाइफ का, डेट ऑफ बर्थ कितनी है वो यहाँ पर लिख दे, प्रेजेंट एज ऑफ एडवर्टाइजमेंट नॉर्म, जो आपकी जो वो आई थी एडवर्टाइजमेंट उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी बन रही है वो एज यहाँ पर आ जाएगी। एज ऑफ मैट्रिक कैलकुलेशन, तो ये आपकी 10th क्लास में जब आप थे उस समय आपकी कौन सी एज थी वो यहाँ पर आ जाएगी। ये कैलकुलेट करना फिर आप यहाँ पर फिल करवाना। इसके अलावा यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ और जो भी है वो यहाँ पर आप कर दें। एड्रेस, स्टेट ऑफ रीजन हिंदू, और यदि आप SC ST के हैं तो आपको यस करना है, SC ST वाले को, बाकी और अदर कैटेगरी को नो करना है। इसके अलावा आगे आप यहाँ पर देखें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस द एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर एज। अब इसमें मैक्सिमम चीज़ें 15 ईयर एज में आपने जो की है वो 10th 12th और बाकी की डिग्रियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो स्कूल है यहाँ पर जो दे रखा है उस स्कूल का एड्रेस और फुल एड्रेस यहाँ पर आप ऐड करेंगे। डेट ऑफ एंटरिंग, आपने कौन सी साल में उस स्कूल में एडमिशन लिया, आपने 6ठी में लिया है तो 6ठी की एडमिशन डेट आएगी, 7वीं में लिया तो 7वीं की, 8वीं में है तो 8वीं की, और पहली में है तो पहली की एडमिशन डेट आएगी। अब ये रहेगी आपकी रिजल्ट डेट, डेट ऑफ लिविंग, रिजल्ट डेट यहाँ पर आप फिल करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर जो फिल आएगी वो आपकी आएगी रिजल्ट डेट। ठीक है, कौन सी क्लास है वो 10th क्लास को आप यहाँ पर लिखें। 10th 12th और जो आपने ग्रेजुएशन की है वो डाटा यहाँ पर आपको फिल करना है। वही एड्रेस, वही आपकी कब आपने पास वो प्रवेश कब लिया। अगर आपने सेम स्कूल एक ही स्कूल से सारी पढ़ाई की है तो यहाँ पर डेट ऑफ एंट्रिंग एक ही डेट आएगी आपकी। 10वीं 12वीं एक ही स्कूल से की है तो दोनों की सेम डेट आएगी, ये दोनों की अलग अलग आएगी क्योंकि ये रिजल्ट डेट है भाई, ये रिजल्ट डेट है तो दोनों की अलग अलग आती है। इसके अलावा आगे आपने कोई ग्रेजुएशन किया है तो वो डाटा फिल करें आप, ठीक है, वो आप पर फिल करना है। अदर भी आपने कुछ और किया है तो वो भी आप नर्सिंग वो भी आप यहाँ पर ऐड कर दें। इफ़ यू हैन एनी टाइम विलेज एम्प्लॉय गिव डिटेल्स, अगर आपने पहले से पोस्टेड है तो वो डिटेल्स आप फिल करें, अन्यथा नो करें। इसमें आपको बिना कुछ कहे नो करना है, और इसमें आपको 2 लोगों का नाम देना है जो कि आपके गांव में आपको अच्छे से जानते हैं, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, 2 रेफरेंस जो कि आपको अच्छे से जानते हैं, दोनों के नाम आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। इसके अलावा नीचे आपको ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर सिग्नेचर है, ठीक है, यहाँ पर प्लेस है, डेट है, प्लेस है, ये आपको फिल करना है। इसके अलावा इसको आपको कुछ नहीं करना, नीचे वाले को इस तरह से इसको कम्प्लीटली सबमिट करना है। और 100 रुपये का आपको संविदा कर्मचारी जो स्वास्थ्य वाले हैं उनके लिए 100 का है, संगणक के लिए किसी प्रकार का यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ये आपको कंप्लीट करना है साथियों। बाकी फिर भी किसी भी कॉलम में किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत आती है तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी की जो आगे की रिजल्ट और बाकी की जो अपडेट आएगी भाई, कब आपकी आगे की प्रक्रिया आपकी हो रही है, फाइनल रिजल्ट के बाद जॉइनिंग की पूरी प्रक्रिया, उन सब पे हम जैसे भी अपडेट आएगी आपको अब डेट टू डेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी अपडेट। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक कि सभी का फाइनल चयन हो जाए।